अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम फिर और एक इस नई लाइव क्लास में टीईटी 2025 2025 के इस क्लास में सीडीपी रिलेटेड एमसीक्यूज मॉडल क्वेश्चंस, these are the very important for your exam related. In previous class we already discussed series 1 questions about topic childhood and adolescence. So this is the second part. The question number 1 is, the period of rapid language development occurs mostly during. अच्छा साथियों, आप यहाँ पर आंसर कौन सा हो सकता है पहचानने की कोशिश करें। रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट किस स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट रैपिड यानी बहुत तेज़ी से चलता है। शायद आपने आंसर को गेस करने की कोशिश की है। तो पहला आंसर इसका जो होता है, पहला क्वेश्चन और इसका पहला आंसर अर्ली चाइल्डहुड। द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्रोथ। ऑप्शंस आर क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज, इमोशनल चेंज एंड सोशल चेंज। ग्रोथ एक कैसा इसको डिस्क्राइब किया जाता है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, इमोशनल है या सोशल है, बताएं। पिछली क्लासों में हमने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। डेवलपमेंट इट इज़ quantitative, we can measure its height, weight and other things, physical level, but growth we can't measure, so this is a qualitative change. वैसा तो इमोशनल सोशल तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है क्वालिटेटिव चेंज। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इंक्लूड्स growth only, changes in personality and behavior, social maturity only, and none of these। बताएं कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो सकता है। तो डेवलपमेंट क्या है यहाँ पर, चेंजेस इन पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, इट इंक्लूड्स फिजिकल लेवल एंड इंटरनल बिहेवियर्स। इसके जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों भी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या है रहते हैं। देन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू लाइव एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड हैबिचुएशन, सोशलाइजेशन, अडाप्टेशन एंड अकोमोडेशंस। बताएं कौन सा सही आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर सही आपने पहचानने की कोशिश किए हैं, तो इसका आंसर होगा बी, सोशलाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट मीन्स, डेवलपमेंट कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर अबाउट डेवलपमेंट। सो व्हाट इज proximo distal development? It means fifth one, from center to periphery. Then adolescents are often self-conscious due to lack of sleep, imaginary audience, peer neglect, low intelligence.
तो बताएं इसमें से कौन सा सही आंसर होता है। एडोलसेंट्स आर ऑफन सेल्फ कॉन्शियस ड्यू टू, 6th वन, इसका आंसर जो होता है इमेजिनरी ऑडियंस। नेक्स्ट, पियाजे's theory is mainly concerned with emotional development, cognitive development, moral development and language development। पियाजे का जो थ्योरी है डेवलपमेंट, इट इज़ यूजुअली कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एरिक्सन्स इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज ऑकर्स ड्यूरिंग, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये कौन सा है आंसर? 8th वन, दिस इज द स्कूल एज 6 to 12। विच फैक्टर मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट? 9th वन। सो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बोथ, डिसिप्लिन, स्कूल, एजुकेशन एज। सो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर पर्सनालिटी development। Then which of the following is the correct sequence of development? Physical, emotional, social, mental। mental, physical, emotional, social। physical, mental, emotional, school। social, emotional, mental, physical। so which is the right answer? तो पहला रहेगा फिजिकल, सेकंड रहेगा मेंटल, देन इमोशनल, सोशल। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल। सो सोशल डेवलपमेंट इज द लास्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। फिजिकल लेवल पहले चलेगा, बाद मेंटल, बाद इमोशनल, नेक्स्ट सोशल। सो सी इज द राइट आंसर। देन द स्टेज ऑफ ईगोसेंट्रिज्म इज मोस्ट कॉमन इन, ईगोसेंट्रिज्म कॉमन किस एज में रहता है? 11th वन, अर्ली चाइल्डहुड। सो राइट आंसर अर्ली चाइल्डहुड। देन 12th वन, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज टू पनिश देयर मिस्टेक्स, observe their behavior, compare with others, test their memory। so 12th right answer is observe their behaviors, B is the right answer। next 13th one, the main characteristics of adolescence is dependence, identity formation, laziness and imitation। 13th one, पहचानो इसमें कौन सा सही आंसर है। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। हु बिलीव्ड दैट लर्निंग ऑकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन, सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी किसने प्रपोज किया था? पियाजे ने तो बताया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। स्किनर, थॉर्नडाइक, they proposed learning theories, so remaining Vygotsky is the right answer। then the term puberty refers to, तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 15th वन, प्यूबर्टी का मतलब मेंटली मैच्योरिटी, इमोशनल बैलेंस, फिजिकल एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मॉरल ग्रोथ। तो इसमें रहेगा फिजिकल एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी, प्यूबर्टी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? ये तो जनरल क्वेश्चन है। मॉरल डेवलपमेंट, लर्निंग टू रीड, लर्निंग राइट एंड रॉन्ग, लर्निंग टू वॉक, लर्निंग टू टॉक। तो राइट एंड रॉन्ग के बारे में पहचानना, इसको हम कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट। इन एडोलसेंस डे ड्रीमिंग इज abnormal, a sign of creativity, a disorder, a punishment behavior। तो पहचानो दोस्तों 17 क्वेश्चंस का आंसर क्या है।
a sign of creativity. दिन में ख्वाब देखना, कुछ नए तलाश करना, ये एक क्रिएटिविटी का साइन है. देन according to Erikson, failure to achieve identity during adolescence leads to role confusion, inferiority, then guilt, isolation. तो इसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? 91 अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थियरी. इसमें रहेगा एडोलसेंस के पीरियड में. अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स, in adolescence role confusion, so is the right answer. Then last one, question number 20, which of the following statements is true about development? Development stops after adolescence. Development is only physical. Development continues throughout life. Development occurs only in early years. Which is a ट्रू अबाउट डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के बारे में कौन सा सही स्टेटमेंट है? सो सी इज़ द राइट आंसर. ये आपको पता है ऑलरेडी. डेवलपमेंट कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ. डेवलपमेंट क्या है? ज़िंदगी भर चलता रहने वाला एक प्रोसेस है. तो अच्छा, चलो साथियों, आज हमने इस पहले चैप्टर के ऊपर सेकेंड सीरीज़ वाला हमने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया. आप इसको अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करें, समझें और एग्ज़ाम में कामयाबी होने के लिए एफर्ट करें. सो माय डियर TET एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स, यू हैव टू पे अटेंशन, रीड केयरफुली, डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आल्सो you should have self motivation, enthusiasm, etc. for your next TET exam सक्सेस. चलो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें, और जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें. आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हमें भी क्या है, इसी तरह और आगे वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन हमें मिलेगा. तो चलो आज के इस हम लाइव क्लास को ख़त्म करेंगे और आगे इंशाल्लाह और नए क्लासेस में हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे. थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड बेस्ट ऑफ लक in your future success. Thank you.